हेलो एंड वेलकम टू एडुहब क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। इस टॉपिक को हमने ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब आइए इसको एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट में अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें, जितने भी हम इतना रेवेन्यू अर्न कर सकें कि हमारा कॉस्ट निकल जाए, दैट इज प्रॉफिट। ओके, सो ये बेसिक एम होता है मैनेजमेंट का। देन सर्वाइवल, ऑफ कोर्स मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका तो कॉस्ट कवर हो ही जाए, दैट इज प्रॉफिट। इसके अलावा आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें ताकि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सके। एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। ऑफ कोर्स जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, तो आप ग्रोथ भी करोगे मार्केट में। और ग्रोथ के क्राइटेरियाज क्या होते हैं कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज कर रहे हैं, आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। कुल मिला के मैनेजमेंट ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लेती है जिसकी वजह से ये चीज़ें इंक्रीज होती हैं कि आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो गए, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया। सो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम टू सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आप जानते हो कि हम सब एक सोसाइटी में रह रहे हैं, बिजनेस भी आप सोसाइटी के अंदर ही कर रहे हो, तो हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट जैसा कि आप सब जानते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। यू नो वी आर एवरी डे वी आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं और हम कोशिश करें कि हम एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब होता है कि आप ऐसे बिजनेस प्रोसेस को अपनाइए, आपका प्रोडक्शन मेथड ऐसा होना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है या कोई भी बिजनेस ग्रो करता है तो वो मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है हर किसी के लिए, वेदर इट इज यू नो द डिसएडवांस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी और यू नो for all section of society, for everybody. So that is generation of employment for everyone. Third one is lawful business activity. Business activity जो होनी चाहिए वो हमारी हमेशा लीगल होना चाहिए. It should follow the rules and regulation and the laws of the country. कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग इन अ सोसाइटी, आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, तो इट शुड बी लीगल एंड लॉफुल. एंड नेक्स्ट वन इज अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ऑफ कोर्स आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका बिजनेस लॉफुल हो रहा है और किसी भी तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको नहीं करने, किसी भी तरीके का फॉल्स क्लेम आपको नहीं करना है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मैनेजमेंट का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम हमेशा कस्टमर्स को जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमेशा गुड क्वालिटी होनी चाहिए. बिकॉज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होने से क्या होता है, आप कस्टमर्स का बिलीफ अर्न करते हो, आप गुडविल अर्न करते हो अपने बिजनेस के लिए, जो कि आपको फर्दर ग्रोथ में और प्रॉफिट अर्निंग में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट आते हैं हम पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट के जो पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर ज़रा नज़र डालते हैं. सबसे पहला है फाइनेंशियल नीड्स. हमें मैनेजमेंट में ये देखना है मैनेजमेंट को कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी इंडिविजुअल्स जुड़े हुए हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स भी हमें सेटिस्फाई करनी है.
वो कैसे हो सकती है? वो मैनेजमेंट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग या बाय प्रोवाइडिंग गुड सैलरी, गुड इंसेंटिव, पर्क्स। इससे क्या होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स satisfy होती है। एंड वंस द पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड, then he or she can give more to the organization and can work more fruitfully for the organization and achievement of its goals. Next one is good and healthy working condition. जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं वो बहुत ही लाइवली होना चाहिए। इट शुड बी फ्रेंडली, इट शुड बी बेसिकली इट शुड बी गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, बिकॉज अच्छे वर्किंग कंडीशंस में आपकी प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है और आप यू आर मोर कमिटेड टुवर्ड्स योर वर्क। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है तो किसी को भी काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। सो इट शुड बी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए, उनका अप्रेजल होना चाहिए, सो दैट हम उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है वो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट कर पाएँ, उनको अपना पर्सनल ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में दिखे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का कि हम एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ की भी तरफ हम काम करें, उसके लिए भी काम करें। वो हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह से भी कर लेते हैं, ये फर्दर हम चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे। एंड द लास्ट वन इज सोशल नीड्स। हर तरीके के सोशल नीड्स, उनको बेसिक कम्युनिटीज़ हम प्रोवाइड कराएं, उनके सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, बिकॉज सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स ही फुलफिल करना ज़रूरी नहीं है, इवन सोशल नीड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। As I have already discussed कि we all live in a society, so you cannot deassociate yourself from the society and you can survive। ऐसा नहीं है, आपको सोसाइटी में रहना है तो आपके सोशल नीड्स भी फुलफिल होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट को लेनी चाहिए। इट शुड बी देयर इन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो दीज आर द, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने इतना डिस्कस कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अब हम जानते हैं कि मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ओके, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो यहाँ जो होता है कि मैनेजमेंट इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उनको इस तरीके से लीड करते हैं ताकि वो अपने इंडिविजुअल गोल्स भी कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आप एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मैनेजमेंट मोटिवेट करता है, लीड करता है उनको इस तरीके से थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि वो जो एक रेजिस्टेंस होता है कि हम बदल नहीं सकते या हम कैसे सर्वाइव करेंगे चेंजिंग मार्केट में, उस चीज़ को आप रिमूव करते हैं और आप एम्प्लॉयज़ को इस डायनामिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैनेजमेंट इंक्रीज करता है कैसे? जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज करना, इफेक्टिवली यूज करना, दैट इज मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट देना, ये हमारा मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है और यही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, यही बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मैनेजमेंट करता है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हर एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और मैनेजमेंट इसमें उनकी हेल्प करता है। ठीक है, कि वो अपना इंडिविजुअल गोल भी अचीव कर सके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी उनका अचीव हो सके, along with, no doubt, along with organizational goals and objectives. And the last one is helps in development of society. Of course, it helps in development of society. कैसे help करता है? आप employment facilities generate करते हो, आप
सोशल वेलफेयर का काम करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सोशल नीड्स फुलफिल करते हो, तो ओवरऑल आप सोसाइटी के नीड्स को भी फुलफिल करते हो और आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करते हो. सो दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज वाई मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट. ये बहुत ही अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ये मैनेजमेंट का नेचर है एज साइंस, एज आर्ट और एज प्रोफेशन. अब इस नेचर को जानने के लिए कि एक्चुअली में मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या वो एक साइंस है, क्या वो एक आर्ट है, या क्या वो एक प्रोफेशन है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिसको क्वालिफाई करने के बाद हम किसी भी सब्जेक्ट को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि क्या वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है. सो लेट्स सी.